नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और प्राचीन कथाओं से जोड़ते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा लेकर आए हैं, जो न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपको जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य से भी अवगत कराएगी। ये कहानी विष्णु पुराण से प्रेरित है, राजाओं और रानियों के समय की, जब धर्म, कर्म और नियति का गहरा संबंध हुआ करता था। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे एक बूढ़ी मां की बुद्धिमत्ता और अनुभव अपनी बेटी को एक ऐसे सत्य से परिचित कराता है, जिसे जानने के बाद उसका जीवन दुख और कष्टों से मुक्त हो जाता है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है, जो हमें रिश्तों, कर्तव्यों और ईश्वर पर अटूट विश्वास की शक्ति का बोध कराती है। तो चलिए आज इस पूरी कथा को साथ में सुनते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी दो बातें थी जिन्हें जानने के बाद कोई भी बेटी कभी विधवा नहीं होती। ये ज्ञान आपको जीवन के हर मोड़ पर शक्ति और संतोष प्रदान करेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि इसका हर एक शब्द आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि ये अमूल्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये विशेष कथा। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था महाराजा विक्रमादित्य। उनके राज्य में चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वास था। राजा की एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी, जिसका नाम था राजकुमारी मृणलिनी। मृणलिनी जितनी रूपवान थी, उतनी ही विनम्र और धर्मपरायण भी थी। वो अपने पिता और गुरुजनों का आदर करती थी और सदैव दीन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। हर किसी के मन में उसके प्रति स्नेह और सम्मान था। एक दिन जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई, तो महाराजा विक्रमादित्य ने उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश शुरू की। दूर दूर के राज्यों से राजकुमारों के प्रस्ताव आने लगे। राजा ने कई विद्वानों और ज्योतिषियों से सलाह ली। सभी ने मिलकर एक बात कही कि राजकुमारी के भाग्य में वैधव्य का योग है। ये सुनकर महाराजा बहुत चिंतित हुए। उन्हें अपनी प्रिय पुत्री के भविष्य की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, दान पुण्य किए, ताकि इस अशुभ योग को टाला जा सके, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हो रहा था। महाराजा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन उनके राज्य की सबसे वृद्ध और ज्ञानी महिला, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के लिए जानी जाती थी, उन्हें मिलने आई। उनका नाम था दासी मां। दासी मां ने महाराजा की चिंता को भांप लिया और उनसे पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? महाराजा ने दासी मां को अपनी पुत्री के विवाह और वैधव्य योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, दासी मां, मैं अपनी पुत्री के लिए कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहता हूं जिससे वो इस दुर्भाग्य से बच सके। दासी मां ने महाराजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता न करें, हर समस्या का समाधान होता है। इस सृष्टि में कोई भी दुख ऐसा नहीं जिसका निवारण न हो। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे जानकर आपकी पुत्री का जीवन सुखमय होगा और वो कभी वैधव्य का दुख नहीं देखेगी। महाराजा दासी मां की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री मृणलिनी को बुलाया और दासी मां के चरणों में बिठाया। दासी मां ने मृणलिनी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानकर व्यक्ति हर संकट से पार पा सकता है। मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में धारण कर लोगी तो तुम्हें कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन इन बातों को समझने के लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा करनी होगी। मृणलिनी ने विनम्रता पूर्वक कहा, दासी मां, मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूं, बस आप मुझे वो ज्ञान प्रदान करें। दासी मां ने कहा, पुत्री,
तुम्हें सबसे पहले दक्षिण दिशा में स्थित कर्मभूमि नामक स्थान पर जाना होगा। वहां तुम्हें एक विशाल वटवृक्ष मिलेगा, जिसके नीचे एक वृद्ध तपस्विनी निवास करती है। वे तुम्हें पहली बात बताएंगी। उसके बाद तुम्हें पूर्व दिशा में धर्मभूमि नामक स्थान पर जाना होगा, जहां तुम्हें एक और सिद्ध साध्वी मिलेंगी, जो तुम्हें दूसरी बात बताएंगी। राजकुमारी मृणलिनी ने दासी मां के निर्देशानुसार अपनी यात्रा प्रारंभ की। ये यात्रा बहुत कठिन थी। उसे घने जंगलों से गुजरना था, ऊंचे पर्वतों को पार करना था और कई नदियों को भी पार करना था। राजकुमारी ने ये यात्रा अकेले ही की, क्योंकि दासी मां ने कहा था कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकांत और आत्मनिर्भरता आवश्यक है। कई दिनों की यात्रा के बाद मृणलिनी अंततः कर्मभूमि पहुंची। वहां उसने एक विशाल वटवृक्ष देखा, जिसके नीचे एक वृद्ध तपस्विनी शांत मुद्रा में बैठी थी। तपस्विनी के मुखमंडल पर अलौकिक तेज था। मृणलिनी ने उन्हें प्रणाम किया और दासी मां द्वारा कही गई बातें बताईं। तपस्विनी ने मृणलिनी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, पुत्री, तुम सही स्थान पर आई हो। मैं तुम्हें पहली बात बताती हूं। ध्यान से सुनो। जीवन में किसी भी व्यक्ति का असली साथी उसका कर्म होता है। तुम जो भी कर्म करती हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। यदि तुम अपने पति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करोगी, यदि तुम अपने कर्मों को धर्म और प्रेम से ओतप्रोत करोगी, तो कोई भी शक्ति तुम्हारे सौभाग्य को छीन नहीं सकती। पतिव्रता स्त्री का कर्म ही उसकी सबसे बड़ी ढाल होता है। अपने पति की सेवा करना, उसका सम्मान करना, उसके सुख दुख में साथ देना, यही एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम ये करोगी तो तुम्हारा सौभाग्य अटल रहेगा। तपस्विनी की बातें सुनकर मृणलिनी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने तपस्विनी को धन्यवाद दिया और अपनी दूसरी यात्रा के लिए निकल पड़ी। अब उसे पूर्व दिशा में धर्मभूमि जाना था। यह यात्रा भी कम कठिन नहीं थी, लेकिन मृणलिनी का संकल्प अटल था। वो कई दिनों तक चलती रही, रास्ते में आने वाली हर बाधा का सामना करती रही। आखिरकार वो धर्मभूमि पहुंची। वहां उसने एक सुंदर आश्रम देखा, जहां एक और सिद्ध साध्वी ध्यान में लीन थी। मृणलिनी ने साध्वी को प्रणाम किया और उनसे दासी मां द्वारा बताई गई दूसरी बात जानने की इच्छा व्यक्त की। साध्वी ने अपनी आंखें खोली और मृणलिनी को प्रेम पूर्वक देखा। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम सही मार्ग पर हो। मैं तुम्हें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूं। ध्यान से सुनो। जीवन में ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। तुम चाहे कितना भी अच्छा कर्म कर लो, यदि तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, तो तुम पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकती। हर सुख दुख में ईश्वर का स्मरण करो। ये जानो कि इस सृष्टि का हर कण ईश्वर की इच्छा से ही चलता है। जब तुम पूर्ण हृदय से ईश्वर पर विश्वास करती हो, तो वो तुम्हारी हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति को ईश्वर का रूप मानना और उसकी हर बात में भगवान की इच्छा को देखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा पति दीर्घायु होगा और तुम्हारा सौभाग्य सदैव बना रहेगा। साध्वी की बातें सुनकर मृणलिनी की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि वैधव्य का योग केवल एक मायाजाल था, जिसे कर्म और विश्वास से तोड़ा जा सकता है। उसने दोनों साध्वियों को धन्यवाद दिया और अपने राज्य की ओर लौट चली। राज्य में वापस आकर मृणलिनी ने दासी मां और अपने पिता को सारी बातें बताई। महाराजा विक्रमादित्य अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दासी मां का आभार व्यक्त किया। मृणलिनी ने उन दो बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से धारण कर लिया। उसने अपने पति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन किया। उसने अपने पति को ईश्वर का रूप माना और हर स्थिति में उस पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखा। परिणाम यह हुआ कि राजकुमारी मृणलिनी ने एक सुखी और दीर्घायु वैवाहिक जीवन व्यतीत किया।
उसे कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ा और वो अपने पूरे जीवन काल में एक सौभाग्यशाली स्त्री के रूप में पूजी गई। तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ ऐसे शाश्वत सत्य होते हैं जिन्हें जानकर हम किसी भी दुर्भाग्य से बच सकते हैं। बूढ़ी मां ने अपनी बेटी को जो 2 बातें बताई थी, वे वास्तव में विष्णु पुराण और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का ही निचोड़ थी। पहली बात, जीवन में किसी भी व्यक्ति का असली साथी उसका कर्म होता है। इसका अर्थ है कि एक स्त्री के लिए अपने पति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना, उसकी सेवा करना और उसे प्रेम देना, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। जब कर्म शुद्ध होते हैं तो भाग्य भी अनुकूल होता है। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री को कोई भी शक्ति वैधव्य का दुख नहीं दे सकती। दूसरी बात, जीवन में ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। इसका मतलब है कि हर सुख दुख में ईश्वर का स्मरण करना, उस पर पूर्ण विश्वास रखना और अपने पति को भी ईश्वर का ही स्वरूप मानना। जब हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं तो वो हमारी हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। ये विश्वास ही हमें हर संकट से बचाता है और हमारे सौभाग्य को बनाए रखता है। ये 2 बातें, कर्मों की शुद्धता और ईश्वर पर अटूट विश्वास, न केवल एक स्त्री के सौभाग्य को बनाए रखती है बल्कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुखमय और सफल बनाती है। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों और विश्वास से अपनी नियति को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। अपने जीवन में इन बातों को धारण करें और देखें कि कैसे आपका जीवन सकारात्मकता और खुशियों से भर जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये अमूल्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल सकता है। हमारा उद्देश्य है कि हम सनातन धर्म की ऐसी ही प्राचीन कथाओं और गूढ़ रहस्यों को आप तक पहुंचाते रहें, जिससे आपका जीवन प्रेरणा और ज्ञान से परिपूर्ण हो। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे आने वाले वीडियोस को भी देखना ना भूलें। आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप किसी विशेष कथा के बारे में जानना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।